गुर्जर बरादरी, गुर्जर सम्राट मीर भोज। ग्रेटर नोएडा में गुज्जर महापंचायत कल यानी कि 31 अक्टूबर को होगी। गुज्जर महापंचायत गुज्जर शब्द पर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गांव-गांव जाकर मुखिया गुज्जर बीजेपी रविंदर भाटी एक टीम गठित कर रहे हैं। टीम गठित कर दौरा किया जा रहा है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर कल दादरी मीर भोज डिग्री कॉलेज में महापंचायत होगी, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर से भी लोग यहां पहुंचेंगे। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से भारी संख्या में लोगों की पहुंचने की संभावना बनी हुई है। जिस तरीके से हमारे गुर्जर समाज के नाम पर कालिक पोती गई, मुख्यमंत्री जी और राज्यसभा सांसद और क्षेत्रीय विधायक के द्वारा, उस तरीके से पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है और हमारे पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हमने अपनी जो शिक्षा संस्थान है हमारा, उससे भी परमिशन ली गई है। प्रशासन को परमिशन देने के बाद अब गांव-गांव हम समाज को एकत्रित करके कल पूरा गुर्जर समाज हुंकार भरने की तैयारी कर चुका है। ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ रहा है आपको? ऐसा कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है कि एक तरफ तो हमें अपमानित किया और दूसरी तरफ खेद भी प्रकट नहीं किया गया आज तक। और इतिहास में जब पढ़ाया जा रहा है, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है कि सम्राट मिहिर भोज जी गुर्जर थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के कुलभूषण सम्राट मिहिर भोज, जिनका शासन 836 से लेकर 885 ईस्वी तक अखंड भारत में था, ये इतिहास में पढ़ाया जाता है पुस्तकों में। तो फिर उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने हमारे नाम पर कालिक पुतवाई क्यों? सवाल ये है। ये कौन से मुख्यमंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल और है। आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप भी इस मुद्दे को मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हो। आप लगातार विरोध कर रहे हो, गुर्जर समाज के पक्ष साथ आप खड़े हो गए हो, तो क्या आपकी इस विषय में मुख्यमंत्री से बात हुई? मेरे मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी। मुख्यमंत्री की नींदें हराम है। मैं पार्टी में ही हूं, पार्टी से मेरा कोई विरोध नहीं है। पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी हैं, अध्यक्ष जेपी नड्डा है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो सब इस बात को लेकर दुखी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी वो सबके मुख्यमंत्री नहीं, वो अपनी जाति के लिए मुख्यमंत्री हैं बस। तो कल कितने लोग पहुंचने की संभावना? हजारों की संख्या में। स्थान कौन सा होगा? स्थान अभी हमारे भाटी जी बताएंगे, इसके संयोजक रैली के। क्या प्रशासन से अनुमति मिली? प्रशासन से अनुमति की भी कार्रवाई यही कर रहे हैं, बताएंगे। बताओ सर। रविंद्र भाटी है, मैं अखिल भारतीय गुर्जर परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और सबसे पहले मैं गुर्जर समाज का बेटा हूँ। हमारे महापुरुषों के मुख पर कालिक पोती गई और उसमें मुख्यमंत्री जी की संलिप्तता थी। उनकी अध्यक्षता में, उनके प्रोग्राम में पोती गई। ये पूरे देश के गुर्जर समाज के चेहरे पर कालिक पोती गई है। हमारे गौरवशाली इतिहास को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हज़ारों साल का इतिहास है। कल इसमें हमने मीटिंग रखी है गुर्जर सम्राट मीर भोज इंटर कॉलेज में, और लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक के गुर्जर यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि सरदार पटेल जी की जयंती है, जिन्होंने देश की 562 रियासतों को एक करके अखंड भारत बनाया था। और ये वो चक्रवर्ती सम्राट थे, हिंदू गुर्जर सम्राट थे, जिन्होंने विदेशी हमलावरों से देश की रक्षा की। आज ये चुनावी गुर्जर समाज जो चुनावी हिंदू होता है, लेकिन आज हमारे हिंदू सम्राट के ऊपर वाली जो बीजेपी का हिंदूवादी चेहरा से वोट मांगते हैं, और आज वो सारी बीजेपी के नेता चुप हैं। क्या इसकी अनुमति मिली है कल आपको? जो गुर्जर हमारी विद्यासभा है, मैं उसका भी सदस्य हूँ। वहाँ पे हमने गुर्जर विद्यासभा से अपनी परमिशन ले ली है, इंटर कॉलेज से परमिशन ले ली है, और प्रशासन को हमने आवेदन कर रखा है। हो सकता है कि आज वो परमिशन दे दे, क्योंकि ये हमारा निजी संस्थान है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि पहले भी गुर्जर महापंचायत की गई थी, प्रशासन ने आपको रोकने का प्रयास किया गया था, कि अनुमति मिल सकती है? प्रशासन सरकार के मुख्यमंत्री के इशारे पे काम करता है, वो अपनी ड्यूटी करता है। लेकिन ये गुर्जर समाज का जो आक्रोश है, ये जो समाज के इतिहास का मामला है, ये जो हमारे देश के महापुरुषों का मामला है, यदि कोई उन्हें अपमानित करने का काम करेगा, चाहे कितने ही बड़े पद पे बैठा हो, ये उसको अधिकार नहीं मिल जाता। अब की बार तो धोखे से वो हमारी मूर्ति को छू गए, अब की बार तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाने देंगे। और जो मेरठ में होने वाली रैली है योगी आदित्यनाथ जी की, वो रैली नहीं होने देंगे गुर्जर समाज। आप और मुखिया गुर्जर गांव-गांव जाकर समाज से अपील कर रहे हैं। कितने गांवों में आपने अभी तक
मुआयना किया है, सभी से अपील की है। कल हमने 10 गांवों में अपील की और हमने पलवल में, फरीदाबाद में, तिगरा में, हरियाणा में, सहारनपुर में, राजस्थान में सब जगह मीटिंग की है और आज ये 6ठी मीटिंग है। अभी 10 गांवों में हमें और जाना है। दिल्ली एनसीआर से लगभग कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है? इसमें हर स्टेट के प्रतिनिधि आएंगे जिनके दिल में पीड़ा है गुर्जर समाज के इतिहास को लेकर। देखो ये गौरवशाली इतिहास शहादत दे के बनाया गया है। हजारों लोगों ने फांसी खाई है और हजारों लोगों ने जो उनके काले आम की सजा उनको हुई थी, इसे आसानी से नहीं मिटने देंगे। जो ये साजिश कर रहे हैं जो लोग सरकार के, इनको ये गुर्जर समाज जवाब देगा 31 तारीख में। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।